नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। ये रीडिंग होगी 16 मार्च से, यानी आज से लेके 22 मार्च तक। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्ड्स होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन कुछ दुविधा में है। एक तरफ शायद आप हो, एक तरफ शायद उनका परिवार है, एक तरफ शायद उनका काम है, एक तरफ आप हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब हमने देखा 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। कभी उनको ये लग रहा है कि उनको रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, रिश्ते में काम करना चाहिए, रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा ही पल उनको ये लग रहा है मेरे पास परिवार है। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो लिब्रा, या फिर आपने किसी को थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। तो आपके पर्सन फिर से आपके साथ जुड़ने के बारे में तैयार तो है, एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो खुद दुविधा में है, करे तो क्या करे। कभी उनको ये लग रहा है कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, रिश्ते में चले जाना चाहिए। कभी उनको लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते को चुनता हूँ या चुनती हूँ तो मुझे उस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा, उस जगह से मूव ऑन करना पड़ेगा, उस सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर इनके पास ऑलरेडी परिवार है तो अगर आप इनके परिवार हो तो किसी रिश्ते में अगर ये इंसान है तो वहां से उनको जाना पड़ेगा। इस सोच में ये उलझे हुए हैं और एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है। देख लेते हैं लिब्रा, आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि हम देख लेंगे, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि हम देख लेते हैं, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। द एम्प्रेस के एनर्जी में हुआ, एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं।
एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट के साथ। ऐसा लग रहा है लिब्रा, आपका जो सिचुएशन है, एक तो आप दुखी हो लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हो। आप खुद को इस तरीके से संभाल रहे हो कि किसी को ये पता ना चले कि आपको भी तकलीफ हो रहा है। इधर तो आप नींद में नहीं हो, आपका नींद सही नहीं चल रहा है, रात की नींद हराम है, परेशान हो, धोखा आपको मिला है, इस बात से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। लेकिन अभी आपका जो एनर्जी है, अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता है, रिश्ता बैलेंस होता है तो अच्छा, वरना मुझे किसी रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला खुद के लिए काफी हूँ और मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। ऐसी एनर्जी में आप हो। आप रिश्ते को मौका तभी दोगे, मौका देना आप चाहते हो, लेकिन तभी मौका दोगे अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। अगर नहीं मिलता है तो आप रिश्ते को बिल्कुल भी मौका देना नहीं चाहोगे। आप ये चाहोगे कि रिश्ता अगर बैलेंस होता है तो मैं हूं, नहीं है तो मैं अकेला ही हूं और मैं अकेला खुश हूं, ऐसा आप दिखाना चाहते हो, सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इस किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ कप्स के कार्ड। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड सन के साथ। ये इंसान आपके साथ शायद काम करता है, शायद ये आपकी बच्चों की माता या पिता हैं, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका जैसा रिश्ता था वैसा ही रहे। या फिर आप उनको फाइनेंशियली मदद कर रहे थे तो आप वो उस मदद की हाथ को पीछे ना खींचे, क्योंकि बच्चों के मामले हैं। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो, या फिर आपको ये इंसान आपसे उनको पैसा मिलता है, आपके साथ काम करता है, जो भी है ये चाहते हैं कि वो जो बच्चों के लिए जो खुशी ये आपके तरफ से इनको मिल रहा था, उसको आप बिल्कुल भी खराब ना करें। आप रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचे, आप पैसों में कंजूसी ना करें। आप अच्छे पोस्ट पर हो, पोजीशन पर हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे ये खुश है। लेकिन आप उनके साथ जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो, इससे बच्चे परेशान हो रहे हैं जो शादीशुदा है। या फिर आपके इस तरीके का बिहेवियर, पैसे ना देना, पैसे रोक के रखना, पैसों के लिए परेशान करना, अगर साथ में काम करते हो तो ये बिल्कुल भी बचकाने हरकतें हैं। ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको अपने मर्यादा के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। जितना सीनियर आप हो, जितना सोच आपका ऊंचा है, जितना स्टेबल आप इंसान हो, आपके सोच भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। ऐसा ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ये रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हैं, ये चाहते हैं जैसा रिश्ता चल रहा था वैसा चले, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए आपने मूव ऑन करना सही समझा या फिर खुद को रोकना सही समझा। लेकिन इससे इनको प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर बच्चों की माता पिता है तो उसमें भी बच्चों को परेशानी हो रहा है। तो आपको अपने अनुभव के अनुसार, अपनी डिग्निटी के अनुसार बिहेवियर करना चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि,
देख लेते हैं लिब्रा, आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो। तो स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है लिब्रा, आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए वो रिग्रेट करे, वो समझे उस बात को, रिश्ते को ये बर्डन की तरह ना ले, रिश्ते में क्लियर कम्युनिकेशन करे, रिश्ते में क्लियर बात करे, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, बिल्कुल भी दुविधा में ना रहे और ये रिश्ता एक स्टेबल सोच के साथ ये आगे बढ़ाए। आप यही चाहते हो कि ये अपने पर काम करे, खुद पर काम करे, अपनी गलती को समझे, इस गलती को दोबारा ना हो इसकी सोच रखे, रिश्ते को बर्डन की तरह ना समझे, क्लियर सोच के साथ आपके तरफ आए और रिश्ते में आगे बढ़े। बिल्कुल हर कोई ऐसा चाहेगा। आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है लिब्रा, आपको उनकी बिहेवियर से प्रॉब्लम है। आप किसी लिब्रा, आप किसी एक्यूरियस, किसी लियो, किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। अब तक के लियो, कैंसेरियन एंड एक्यूरियस जो है वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। आप प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक पे। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते की जो सिचुएशन है इसमें आप दोनों मेहनत करोगे और ये करना आप चाहते हो महीनों से। महीनों से ऐसा चल रहा है कि हम रिश्ते में मेहनत करेंगे, करना चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन शायद अब आगे बढ़ के कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका जो इमोशन है एक दूसरे के लिए वो स्टक है। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन अब ये जिद में चला गया, अब ये मान अभिमान में चला गया, अब ये ईगो में चला गया, जिसकी वजह से मेहनत करना आप दोनों चाहते हो इस रिश्ते में, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। प्रॉब्लम जो भी है, कोई रिश्ता छोड़ के जाने के बारे में सोच तो रहा है लेकिन नहीं जा रहा है और ये महीनों से चल रहा है, 7 महीने, 8 महीने, किसी के लिए 2 महीने, 3 महीने ये चल रहा है और ये आप करने के लिए राजी भी हो लेकिन करे तो क्या करे, कौन आगे आए। आप दोनों अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रहोगे, मन ही मन आप लोग कोशिश करोगे। कम से कम इस हफ्ते जो मैं देख रही हूँ वो कोशिश जारी रहेगा, लेकिन आगे चल के एक्शन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोगों को
इमोशन को आप कंट्रोल करके किसी ने बात कर भी लिया तो बहुत कुछ आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत मतलब कम सोच रहे हो कि जुड़ने के बारे में। सबसे पहले ये आए वो आए, उसमें आप हो, ये डिमांड पूरा हो जाए, वो डिमांड पूरा हो जाए, मैं जैसा चाहता हूँ वो हो जाए, मैं जैसी चाहती हूँ वो हो जाए। तो इसीलिए अगर आप बात कर भी लो, क्योंकि कुछ लोग बात भी करेंगे, मैच्योरिटी दिखाएंगे कि चलो हम बात कर लेते हैं, लेकिन कर भी लिया तो बहुत कुछ आगे आप नहीं कर पाओगे, फिर से आप गुस्से में चले आओगे। तो बात कुछ लोगों के लिए होगी। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। बी असर्टिव, डेफिनेटली अगर आप क्या करना चाहते हो, क्या सोच रहे हो, इसकी जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेते हो कि हमें खुश रहना है या दुखी होना है, लोगों की बातें सुननी है, तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको अपना खुशी का जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे तो कोई आपको खुशी या दुखी नहीं कर सकता। दूसरे लोग हमें खुशी नहीं दे सकते अगर हम खुश रहना नहीं चाहते हैं। यस, कम्युनिकेट क्लियरली, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप लोग कुछ लोग बात करेंगे लेकिन कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि आधा बात मुंह में रहेगा, आधा जबान में रहेगी, आपकी तरह नहीं होगा या उनकी तरह नहीं होगी, तो चीजें परेशानी होगी। तो कम्युनिकेट क्लियर करने के लिए बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। जो कि आप बोल भी रहे हो शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल रहे हो कि सामने वाला उस काम को करने के लिए उतावले हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो लिब्रा, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा, शुरुआत के जो करंट एनर्जी था कि आप परेशान हो, आपकी रातों की नींद हराम है, आप सो नहीं पा रहे हो, तो आपको मेडिटेशन की जरूरत है। आपको एक मेडिटेशन को रूटीन बना लेना चाहिए कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रहा है, तो मुझे मेडिटेशन करके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ताकि मैं जो परेशानी से गुजर रहा हूँ वो कम हो जाए, मुझे अपने आंसर मिल जाए। वो तो यूनिवर्स ही दे सकता है। तो आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आप मेडिटेशन करें, यूनिवर्स से जुड़े और अपने दिमाग को शांत करें। बहुत अशांत हो, बहुत दुखी हो आप इस वक्त, ऐसा कार्ड भी बता रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।